एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एक्सचेंज। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में कि जिसे आप सही से यूज़ करें तो आप इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी उन ऑप्शंस ट्रेडर के लिए है जो लो मार्जिन स्ट्रैटेजीज पर ट्रेड करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कैपिटल उनके पास नहीं होती। अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम के ऑप्शंस को ट्रेड करते हो और आपको लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको हाई प्रीमियम रिटर्न्स बनाकर दे पाए, तो ये स्ट्रैटेजी उनमें से एक हो सकती है। तो चलो फटाफट इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्रेडिट स्प्रेड होता क्या है, क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं और कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हो जब आपका मार्केट में डायरेक्शन थोड़ा क्लियर हो और आपकी एनालिसिस मार्केट की थोड़ी एप्ट हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आपसे ऐसी स्ट्रैटेजी ड्रिवन वीडियोस मिस आउट ना हो जाए और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस आउट ना हो जाए, इसलिए फटाफट बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे ही अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलो फटाफट इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, अगर आप मार्केट को लेकर बुलिश हो और आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है। आप अगर ऑप्शन सेलर हो तो आप ट्राई करोगे कि आप लोवेस्ट पॉइंट पर मार्केट को शॉर्ट कर दो और पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दो। वेराज अगर आप ऑप्शन सेलर हो और मार्केट आपको बेरिश लग रही है तो इस कंडीशन में आप ट्राई करोगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पर आपकी एनालिसिस बनती है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ नजर आता है, लेवल नजर आता है, तो आप हाईएस्ट पॉइंट पर कॉल को शॉर्ट कर दो। ठीक है, बट ऐसे सिचुएशन में कंडीशन क्या होती है उसे समझते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में होता ये है नेकेड ऑप्शन सेलिंग में कि आप अनलिमिटेड लॉस को एक्सपोज हो जाते हो और साथ ही इन पोजीशंस को क्रिएट करने के लिए आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर मार्केट आपके सेंटिमेंट के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से आपको लगता है बुलिश जाएगी, बट अगर मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो गए और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गई और डाउन साइड को चली गई, तो आपको शॉर्ट किए हुए पुट ऑप्शन पर लॉस होना शुरू हो जाएगा। सेम गोज विथ कॉल ऑप्शन। अगर मार्केट यहाँ पर बेरिश नहीं रहती और यहाँ से मार्केट अपसाइड को रिवर्स हो जाती है तो आपको इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन पे लॉस होने शुरू हो जाएंगे और वो लॉस अनलिमिटेड एक्सपोजर, लॉस का अनलिमिटेड एक्सपोजर हो सकता है कि अगर मार्केट आपके बाइंग लेवल के ऊपर पहुंच गई तो आपको मैक्सिमम लॉस होता रहेगा। यहाँ पे आपके पर्टिकुलर पोजीशन के अगेंस्ट कोई भी हेज क्रिएटेड नहीं है। अब स्प्रेड कैसे वर्कआउट करते हैं, हम रेदर ऑफ नेकेड ऑप्शंस को सेल ना कर हम उन ऑप्शंस को हेज करते हैं और इस हेजिंग के क्राइटेरिया में, फॉर एग्जांपल अगर आपने इन द मनी ऑप्शंस को सेल किया है तो आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को क्या करते हो, बाय कर लेते हो ताकि आपका एक हेज का लेवल क्रिएट हो जाए। सेम गोज विथ बुलिश डायरेक्शन और सेम गोज विथ बेरिश डायरेक्शन। इस तरीके से हेज क्रिएट करने को हम बोलते हैं स्प्रेड्स, क्योंकि यहाँ हम स्ट्राइक प्राइस के डिफरेंस के बेनिफिट को उठाते हैं, डिस्काउंटेड और प्रीमियम्स को उठाते हैं और यहाँ पर उन प्रीमियम्स को हम सेल और बाय करते हैं। कि जब आप पर्टिकुलर इस सिचुएशन में ऑप्शंस को क्या करोगे, स्ट्रैटेजी यानी हेज क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर अब आपका लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा, यहाँ पर आपका लॉस का एक्सपोजर लिमिटेड हो जाएगा। वेराज आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगी वो आपको लेस मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगी ऐसी स्प्रेड्स की कंडीशन में। अब आई होप कि आपको एक रफ एग्जाम्पल में समझ आ गया होगा। फटाफट चलते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर पर और स्ट्रैटेजी बिल्डर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजी बिल्डर कैसे आपको सिलेक्ट करना है, टॉप मोस्ट पर आप जस्ट स्वाइप स्ट्रैटेजी बिल्डर और यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी बिल्डर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्ट्रैटेजी बिल्डर ओपन हो गया है। सपोजिबली मुझे 82,000 की कॉल को शॉर्ट करना है क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से मार्केट बेरिश है। तो यहाँ पे देखो मेरी स्ट्रैटेजी मेरे इस पर्टिकुलर लेग के साथ क्या होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी लगेगी। अगर मैं 100 लॉट्स को ऐड करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं 100 लॉट्स के साथ मार्केट में एंटर करती हूँ और 82,000 ऑप्शन के 82,000 कॉल के बिटकॉइन के कॉल को शॉर्ट करती हूँ तो मुझे $91 यानी $91.6 का मार्जिन रिक्वायरमेंट लगेगा। साथ ही इसमें मैं पे ऑफ ग्राफ अगर एनालाइज करूं तो यहाँ पर मेरा जो पे ऑफ ग्राफ होगा जिसमें मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट 125.7 यूएसडी का होगा, वेरएज जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा वो अनलिमिटेड है क्योंकि यहाँ पर हमें इस स्ट्रैटेजी में कोई भी हेज क्रिएटेड नहीं है।
ठीक है, मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो जाएगा, ब्रेक इवन यहाँ पर आपको प्रॉबेबली दिया भी हुआ है। अब अगर आप न्यू ट्रेडर हो मार्केट में और आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉसेस को एक्सपोज नहीं करना है, एक फिक्स्ड लॉस और फिक्स प्रॉफिट के साथ मार्केट में एंटर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अगेंस्ट मैं स्ट्रैटेजी को बाय इसके अगेंस्ट मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर लूँगी, जो कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी होगा। आप इन स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो और डेल्टा के हिसाब से आप इन स्ट्रैटेजी को यूज़ भी कर सकते हो। तो अभी आपको ध्यान क्या रखना है, ये चीज़ें समझ लो कि जब आप क्रेडिट स्प्रेड्स बना रहे हो, तो जो आपकी इन द मनी ऑप्शन है उसका डेल्टा 25 टू 30 होना चाहिए, वेराज जो आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है उसका डेल्टा 15 टू 20 होना चाहिए। और इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को हेज कर सकते हो। तो लेट मी फर्स्ट फिगर आउट, अगर मैं मार्केट को लेकर थोड़ी बेरिश हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रेडिट स्प्रेड बनाना चाहती हूँ, तो मैं डेल्टा देखूंगी कि किसका डेल्टा मेरा 30 के अप्रॉक्सीमेट चल रहा है, जहाँ पे मेरा डेल्टा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका डेल्टा मेरा 30.03 दिख रहा है, 0.30 दिख रहा है, तो आई एम गोना शॉर्ट 36। और यू कैन ऑल्सो थोड़ा कस्टम कर सकते हो आप, तो 0.32 का डेल्टा यानी 83,400 का डेल्टा चल रहा है 0.3, तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर कॉल को शॉर्ट कर देती हूँ। ये मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे हेज अगेंस्ट बाय करना है जिसका डेल्टा 20 टू 25 के बीच में चल रहा हो। अब यहाँ पर देखो आप 84,600 का डेल्टा चल रहा है 2021, वेयर एज 84,400 का चल रहा है 22 और 84,200 का चल रहा है 24। तो आई एम गोना ऐड 84,200 और इसको मैं बाय कर लूँगी एक लॉट। ठीक है, अब यहाँ पर चलो इसे एनालाइज करते हैं। मार्केट ऑर्डर 100 लॉट्स पर मैं चेक कर रही हूँ उसको कि क्या मार्जिन लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मार्जिन हमारा कैलकुलेट हो रहा है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में अगर 100 लॉट के साथ मैं जाती हूँ तो यहाँ पर मुझे $62.79 का मार्जिन देना पड़ रहा है। वेयर अगर मैं बाय लॉट को हटा दूँ, 84,200 के लॉट को हटा दूँ, तो यहाँ पर देखो मुझे सेम स्ट्रैटेजी में $79.5 का मार्जिन देना पड़ेगा। तो देखो दैट मार्जिन गॉट रिड्यूस्ड बाय 12 USD। अब मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में जो मार्जिन देना पड़ रहा है वो $67.42 देना पड़ रहा है। Let's analyze the payoff graph of this strategy. अब देखो यहाँ पे जो पे ऑफ ग्राफ है हमारा वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, क्रेडिट स्प्रेड्स में आप प्रीमियम्स को रिसीव करते हो। दैट मीन्स इसको अगर हम पीएनएल टेबल पे अगर चेक करें तो इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो भी समझ लो एक बार अपने साथ साथ। फॉर एग्जांपल जो लेग हमने बाय किया है उसमें हमने 544 USD दिया है, वेयरएज जो लेग हमने सेल किया है उसमें 712 का प्रीमियम, डॉलर का प्रीमियम हमने रिसीव किया है। तो नेट में जो हमारा प्रीमियम टोटल जो हमने रिसीव किया है दैट इज अराउंड $167 का। हमने $167 का प्रीमियम रिसीव किया है। अब क्योंकि हमने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स का ही स्ट्रैटेजी बनाई है तो ये 1/10 हो जाएगा 168 के प्रीमियम, 168 USD का, दैट कम्स अराउंड टू बी 16.8 USD। अब सेम गोज विद, अगर हमें, ये तो हमारे प्रॉफिट की बात हो गई क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आप जितना प्रीमियम कलेक्ट करोगे वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अब लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, लॉस इसको यहाँ पर ऐसे समझो कि हमने 84,000 की कॉल को बाय किया है और हमने 83,400 की कॉल को शॉर्ट किया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 600 आ रहा है, विच विल बी आर 600 USD का स्प्रेड। ठीक है, ये हमारा स्प्रेड है। अब हमें मैक्सिमम जो लॉस कैलकुलेट करना है वो मैक्सिमम लॉस होगा हमारा स्प्रेड माइनस मैक्स प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्प्रेड है वो 600 है और जो हमें मैक्स प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 168। इन दोनों ही प्रीमियम्स का, इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का डिफरेंस दैट कम्स अराउंड टू बी 168, दैट कम्स अराउंड टू बी 432 USD। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हमने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड किया है, सिर्फ 100 कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड किया है, वेयरएज एक लॉट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हमें इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी 1 लॉट के हिसाब से हमें 432 USD का
लॉस होगा, तो अगर हमने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं तो उसके हिसाब से हमारा कितना लॉस होगा, मैक्सिमम लॉस इज ऑन 100 कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी 432 divided by 10 which is equals to 430.2 USD। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम लॉस है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको, जो कि देखो 1/10 करने पर 432.2 यूएसडी आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 16.8 यूएसडी का आएगा। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम लॉस तो मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड इज ऑल्सो हायर। वहीं अगर आप ये डेबिट स्प्रेड बनाते तो आपका ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो डिफरेंट आता, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड जो होती वो क्या होती, आपकी कम होती। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द ट्रेड आपकी थोड़ी ज़्यादा है। और देखो यहाँ पर जो आपका लॉस है वो भी आपका लिमिटेड हो गया, अनलाइक जब आप नेकेड कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हो, अगर आपका एक डायरेक्शनल व्यू है। तो अगर आप थोड़ा सा मार्केट में अपने रिस्क को, द अल्टीमेट गोल इज crypto derivatives are highly volatile and if you have a clear vision, so we want you to minimize your risk, जहाँ पर आप spreads का यूज़ कर कर अपने रिस्क को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। कोशिश ये करो कि रेदर गोइंग नेकेड आप स्प्रेड्स को क्रिएट कर लो। साथ ही आप इनमें अपने एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये तो मैंने बेसिक आपको डेल्टा वेरिएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बता दी है। अगर आप थोड़े रिस्क एवर्स नहीं हो, अगर आप रिस्क ले सकते हो, तो थोड़ी आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्लोज बाय कर सकते हो और उस तरीके से एडजस्टमेंट यूज कर सकते हो। बेस्ट टाइम क्या है इन स्प्रेड्स को यूज करने में, जब मार्केट आपको थोड़ा साइडवेज लग रहा हो या फिर थोड़ा बुलिश या फिर बेरिश लग रहा हो, तो ऐसे टाइम पे आप बेयर कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड को बना सकते हो। डेल्टा का यूसेज मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप डेल्टा को ध्यान में रखें। जब आप स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे हो तो यूजुअली डेल्टा आपका 25 टू 35 के बीच में हो तो इट विल वर्क, और जब आप स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हो हेज के तौर पे तो उसका डेल्टा 15 टू 25 अगर होता है तो दैट विल वर्क। ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए ताकि मार्केट अगर स्लाइटली मूव करे तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। साथ ही इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इन क्रेडिट स्प्रेड्स में पिन रिस्क होता है। पिन रिस्क तब होता है जब एक्सपायरी के टाइम ऑप्शंस का प्राइस एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस के आसपास क्लोज हो जाए। तो रिस्क, अब आपको इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है, अगर एक्सपायरी के लास्ट मोमेंट पर बिटकॉइन या इथेरियम स्ट्राइक प्राइस के नियर ट्रेड कर रहा हो तो सडन मूव में बड़ा लॉस हो सकता है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है कि एक्सपायरी के दिन अगर आपको मैन्युअली क्लोज करना है ट्रेड तो आप मैन्युअली स्ट्राइक प्राइस को क्लोज कर दो, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे फेयर इनफ प्रॉफिट हो रहा है। तो हाई लिक्विडिटी वाले स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करो जहाँ पर आपको लिक्विडिटी अच्छा दिख रहा हो ताकि ईजी एग्जिट मिल जाए, और शॉर्ट एक्सपायरी क्रेडिट स्प्रेड अवॉइड करो अगर इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी है और आप थोड़ा सा मैनेज उसको नहीं कर पाओगे, देन प्लीज़ अवॉइड द ट्रेड। ठीक है, ये आपका हो गया कि कैसे आपको पिन रिस्क को मिटिगेट करना है। बट ओवरऑल क्रेडिट स्प्रेड के प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रो ये है कि यहाँ पे रिस्क जो है वो आपका लिमिटेड हो जाता है। दूसरा क्या है बेनिफिट है, यहाँ पे आप स्टेडी इनकम जनरेट कर सकते हो अगर आप सही तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज करते हो। क्योंकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे जो आपका थीटा का बेनिफिट होता है वो काफी ज्यादा आपको मिलता है। कॉन्स क्या है कि यहाँ पे क्योंकि रिस्क लिमिटेड है तो यहाँ पर प्रॉफिट भी क्या होगा, लिमिटेड होगा, बिकॉज रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड। तो अगर कम रिस्क है तो प्रॉफिट भी कम है, रिस्क ज्यादा है तो लॉस भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। मार्केट रिवर्सल रिस्क यहाँ पर हो सकता है कि अगर मार्केट आपके अपोजिट चला गया तो लॉस हो सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। बट रेदर ऑफ यू बीइंग ट्रेडिंग नेकेड, अगर आप हेज रखते हो तो वो रिस्क थोड़ा तो कहीं ना कहीं मिटिगेट हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको पिन रिस्क डेंजर बता दिया कि अगर आपको पिन रिस्क है तो आपको कैसे उसको अवॉइड करना है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बेसिक रीजनिंग स्प्रेड्स का ये होता है टू मिनिमाइज योर रिस्क, और आप अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को भी रिड्यूस कर पाओ ताकि आप कम कैपिटल से भी स्ट्रैटेजीज में ट्रेड कर पाओ। अगर आप
सो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, डायरेक्शन आप प्रेडिक्ट कर पाते हो, लेकिन मार्केट का भरोसा आप पूरी तरीके से नहीं कर सकते, मार्केट वोलेटाइल रहती है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपनी पोजीशंस को हेज कर लें। और उसके साथ आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू टू यूज़ पोर्टफोलियो मार्जिन, बिकॉज़ डेल्टा एक्सचेंज में पोर्टफोलियो मार्जिन बेस्ट रहता है अगर आप ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज़ को बना रहे हो। आई होप कि आपको क्रेडिट स्प्रेड्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको डेबिट स्प्रेड्स के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में डेबिट स्प्रेड ज़रूर टाइप करना। हम आपको उसके प्रोस कॉन्स और पर्टिकुलरली स्प्रेड्स बनाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो, अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहे हो और आप प्लेटफॉर्म फिगर आउट कर रहे हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पर मुझे ट्रेड करना चाहिए, तो डेल्टा एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू, जहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों ही सेगमेंट मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। सेटलमेंट INR है और स्मूथली आप अपने ट्रेड्स को ऑपरेट कर सकते हो। अभी तक अकाउंट अगर नहीं खोला है देन प्लीज गो एंड ओपन द अकाउंट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अकाउंट ओपन करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही ऐसी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए, इसलिए फटाफट चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और ये वीडियो अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाए और ऑप्शंस ट्रेडिंग को बेटर तरीके से कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।